नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत पचौरी, साइकोलॉजिस्ट, कैरियर काउंसलर, मनोसंवाद चैनल के माध्यम से आप सबके साथ बच्चों के बहुत ही गंभीर विषय को लेकर बात करना चाहता हूँ। जैसे बच्चों पर एक कैरियर ऑप्शन ना देकर उन पर कुछ लगातार थोपा जा रहा है कि अब तुम्हें मेडिकल में जाना है, अब तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है, तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। जैसे हमारा कोई पड़ोस का या हमारे रिलेशन का कोई व्यक्ति किसी एक प्रोफेशन में सफल हो गया, किसी एक विषय को लेकर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो हमें लगता है कि अब हमारे बच्चे के लिए यही ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे के लिए कैरियर ऑप्शन देना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या ठीक है। हमें उससे भी लगातार बात करनी चाहिए। हम चाहें तो कैरियर काउंसलिंग भी करवा सकते हैं कि बच्चा आखिर चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और वो कर क्या सकता है। इसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करने की जरूरत होती है साइकोलॉजिकल दृष्टि से। जैसे उसका इंटेलिजेंस क्या है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी, उसमें उन्होंने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस बताए और उस इंटेलिजेंस को डिसाइड करते हुए हमें अपने उस कैरियर ऑप्शंस को बच्चे के सामने रखना चाहिए कि बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस उसमें हाई है। इसके लिए हम चाहें तो अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि फिंगरप्रिंट के द्वारा हम डीएमआईटी टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि दुनिया में किसी के भी फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं है, यूनिक फिंगरप्रिंट है। और हमारा जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है वो भी बिल्कुल यूनिक है। तो हम जब फिंगरप्रिंट के द्वारा बच्चे का एक टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, तो इस बच्चे की एक रिपोर्ट बन के आती है। उसमें बच्चे में इंटेलिजेंस क्या है, बच्चे का आईक्यू लेवल, बच्चे का ईक्यू लेवल, इमोशनल क्वेश्चन, बच्चे का सीक्यू लेवल, बच्चे का एक्यू लेवल, एडवर्सिटी क्वेश्चन और कॉग्निटिव क्वेश्चन। इन सबका हमको, और सब्जेक्ट का इंटरेस्ट क्या है उसका, उसका किस प्रोफेशन में उसका इंटरेस्ट है, इस प्रकार का एक समराइज करके पूरी एक रिपोर्ट डेवलप होती है। उस रिपोर्ट के बाद उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, जिसके आधार पर उस बच्चे के लिए कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, ये हम कह सकते हैं और उसको उसके लिए उसमें प्रमोट कर सकते हैं। फिर क्या, क्योंकि जब बच्चा एक मैच्योर होता है, एक मैच्योर पोजीशन में पहुंचता है, तो उसे उस काम को करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो जब बच्चा, और आप उस काम को कितने लंबे समय तक कर सकते हैं जिसे आप पसंद ही नहीं करते, तो हमें अपने उस काम को, अपने उस प्रोफेशन को पैशनेट करके काम चलना है, जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। दुनिया में अगर किसी का जो प्रोफेशन है वो उसका पैशन बन जाए, तो उससे सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए मुझे बच्चों की उस चिंता को करना है जो कि कोटा जैसे हालात ना हो बच्चों के। कोटा में 2023 में लगभग 58 बच्चों ने सुसाइड किया। अभी अगर 8 दिन के घटनाओं को देखें तो 2 बच्चों ने सुसाइड किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ाई का कोचिंग्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है, हमें उसको पहचानना है कि इस बच्चे में वो कौन सी खूबी, क्योंकि हर व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है, अगर स्कूल में एक नींबू दौड़ प्रतियोगिता भी है तो मेरा बच्चा उसमें प्रथम आना चाहिए। भैया, ये कैसे संभव है कि आपका बच्चा ही सभी बातों में प्रथम है? यही उस पर एक प्रेशर बनता है बच्चे पर। अपने बच्चों के रिपोर्टिंग कार्ड को पेरेंट्स ने अपना विजिटिंग कार्ड बना रखा है, उसे अपनी डिग्निटी से जोड़ते हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हमें बच्चों को समझना है और उस समझ के द्वारा जो उनका इंटेलिजेंस है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका इमोशनल कोएफिशिएंट है, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए कैरियर ऑप्शन चुनना चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि हम दूसरे बच्चों को और दूसरे लोगों को ये गाइड कर सकें कि हमारे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमारी पूंजी हैं, इस देश का भविष्य हैं, और राष्ट्र हित में वो अपना बेस्ट से बेस्ट योगदान दे सकें, ऐसी हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव को पोषित करने वाले राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।